नमस्ते। एक नेता बनने के लिए आपको पहले एक सेवक होना चाहिए। सेवा भाव का अर्थ है दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति। सेवा भाव यह हस्त नक्षत्र का सार है। कोई ऐसा जो सेवा करना चाहता है, और मुझे लगता है कि दूसरों की सेवा करना वास्तव में एक बड़ा आशीर्वाद है। केवल वही लोग सेवा करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो धन्य होते हैं। इसलिए हस्त नक्षत्र वास्तव में एक बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। और जो लोग हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के साथ जन्म लेते हैं, उनमें निश्चित रूप से दूसरों की सेवा करने का बीज होता है सेवा भाव। सेवा यानी सेवा करने का महत्व इतना अधिक है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और इसलिए ऐसा सुंदर हस्त नक्षत्र जो कन्या राशि में आता है, और कन्या सीधे छठे घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में कन्या छठे घर में आती है, और छठा घर दूसरों की सेवा से जुड़ा हुआ है। सेवा भाव बस दूसरों की निस्वार्थ सेवा करके आप अपने सभी पिछले पापों को मिटा सकते हैं। और यही कारण है कि दूसरों की सेवा करना आपकी समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण समाधान है। मैं कभी भी स्वर्ण मंदिर नहीं गया हूं। मुझे लगता है कि यह उत्तर में पंजाब में कहीं है। मैं वहां कभी नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है कि लोग वहां जाते हैं और सेवा करते हैं। कोई आपके जूते चप्पल का ध्यान रखकर सेवा कर रहा है। कोई आपको अपने प्लेट में खाना परोसकर सेवा कर रहा है। सेवा भाव, दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करके आप अपने अहंकार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जानते हैं वहां कई कई चीजें हैं जो दूसरों की सेवा करने के सुंदर कार्य से जुड़ी हैं। और हस्त नक्षत्र में यह है, इसलिए इन जातकों के लिए दूसरों की सेवा करना आसान हो जाता है। और यदि कुंडली उच्च गुणवत्ता की है, तो ये लोग दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। आजकल इस शब्द को सेवक नेतृत्व कहा जाता है। तो यह भी कुछ ऐसा है जो हस्त नक्षत्र के साथ बहुत अच्छा मेल खाता है, क्योंकि सेवा करना उनके भीतर स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए एक अच्छे सेवक नेता होना उनके लिए आसानी से संभव है। और इस पॉडकास्ट में मैं कई ऐसे दिलचस्प बातें साझा करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्त एक अत्यधिक रचनात्मक नक्षत्र है। हालांकि यह रचनात्मकता बौद्धिक रचनात्मकता के लिए अधिक विशिष्ट है। समस्या समाधान, लेखन, दृश्यता, संचार, खुले मन की सोच,
ये बौद्धिक रचनात्मकता के कुछ उदाहरण हैं। और हस्त क्या यह है? इसलिए हस्त एक तारा समूह है जो कई बौद्धिक रचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है, जिसने जीवन को देखने के तरीके को बदल दिया है। और जब धारणा अच्छे के लिए बदलती है तो जीवन भी अच्छे के लिए बदलता है। कई चौंकाने वाले वास्तुकला डिजाइन, प्रसिद्ध फिल्में, उपन्यास, खोजें और यहाँ तक कि आविष्कार भी इस सुंदर, अत्यधिक रचनात्मक नक्षत्र हस्त नक्षत्र की कृपा से किए गए हैं। हस्त का अर्थ स्वयं हाथ है। हाथ जो बनाते हैं, हाथ जो ठीक करते हैं, हाथ जो जादू करते हैं। और कई बार यह नक्षत्र हमारे ग्रह पर मौजूद सभी प्रकार के जादुओं से भी जुड़ा होता है। ग्रह पृथ्वी। हमेशा याद रखें कि ऊर्जा वही होती है, चाहे आप इस ऊर्जा का उपयोग अच्छे कारण के लिए करें या बुरे कारण के लिए। यह इस पर निर्भर करता है कि आप भीतर से क्या हैं। एक सकारात्मक व्यक्ति हस्त की रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग कुछ सुंदर बनाने के लिए करेगा, जबकि एक नकारात्मक सस्ता व्यक्ति हस्त की रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग दूसरों के जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न करने के लिए करेगा। एक सफेद जादूगर आपके उपचार के लिए काम करता है, एक काला जादूगर को नष्ट करने के लिए काम करता है। दोनों एक ही ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, हालांकि उनके इरादे और उनके लक्ष्य अलग हैं। यह बस तलवार का तरीका है। आप इसका उपयोग अपने और अपने लोगों की रक्षा के लिए कर सकते हैं, या आप इसका उपयोग दूसरों को मारने और बहुत खून खराबा करने के लिए कर सकते हैं। हस्त में चंद्रमा बस अद्वितीय कुछ बनाने की इच्छा को बढ़ा देता है। हस्त में चंद्रमा का दूसरा पहलू यह है कि ये पुरुष और महिलाएं सामाजिक उत्थान लाना चाहते हैं, समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं, दूसरों का अवलोकन करना, जीवन और कार्य के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करना, मानवता की सेवा करना। ये कुछ गुण हैं जो हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के होते हैं। ये लोग सेवा करना पसंद करते हैं। उनके पास एक सेवक का दिल होता है। याद रखें, एक आदमी की महानता का माप उसके पास कितने सेवक हैं यह नहीं है, बल्कि वह कितने लोगों की सेवा करता है। ये लोग प्रबंधन के एक नए सिद्धांत में विश्वास करते हैं जिसे सेवक नेतृत्व कहा जाता है। सेवक नेता पहले सेवक होता है। यह एक स्वाभाविक भावना से शुरू होता है कि कोई सेवा करना चाहता है। पहले सेवा करना शक्ति, प्रभाव, प्रसिद्धि या धन की इच्छा करने के विपरीत। यह सेवक नेतृत्व का सार है। पहले सेवा करना, मेहनत करना, सेवकाई के चिन्ह में होने के नाते कन्या सेवकाई की ओर झुकी हुई है। हस्त में चंद्रमा इस भावना को बढ़ा देता है कि दूसरों की सेवा में होना। अच्छे नेताओं को पहले अच्छे सेवक बनना चाहिए। हमेशा इसे याद रखें। एक सच्चा नेता तभी जन्म लेता है जब वह सेवकाई के अनुभव से गुजरता है। एक नेता बनने के लिए आपको पहले एक सेवक होना चाहिए। इसलिए हस्त एक महान नेता बनने की क्षमता लाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी एक अच्छा सेवक था। चंद्रमा राहु और केतु से बहुत जुड़ा हुआ है। राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है। राहु बस बाहरी मन का संकेत देता है और केतु बाहरी मन का संकेत देता है। यह चंद्रमा का दक्षिण नोड है। केतु बस आंतरिक मन का संकेत देता है, जिसका अर्थ है मन का अंदर की ओर उड़ना। चूंकि भौतिक संसार एक ऐसे मन के साथ काम करता है जो लगातार बाहरी पर केंद्रित होता है, राहु मानव जीवन के मामलों में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है।
और इसलिए मैं अब राहु के कुछ उदाहरण साझा करने जा रहा हूं। हस्त में विलियम हैरिसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हस्त में राहु था। हस्त सेवा के बारे में है, राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, और हस्त में राहु इस सेवा की प्रकृति को बढ़ा देता है। हैरिसन एक अच्छा उदाहरण है। उनके पास अमेरिका के इतिहास में सबसे छोटी राष्ट्रपति अवधि थी। वह कार्यालय में मरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे। हैरिसन अपने उद्घाटन के केवल 31 दिन बाद निधन हो गए और उनके अंतिम शब्द अमेरिका की ओर थे। उपराष्ट्रपति जॉन टायलर, जो उनके निधन के बाद अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। विलियम ने टायलर से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सरकार के सच्चे सिद्धांतों को समझें। मैं चाहता हूं कि उन्हें लागू किया जाए। मैं और कुछ नहीं मांगता। यही है हस्त में राहु की गहराई। वे कुछ सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर समाज की सेवा करना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम हैरिसन लगभग बिना पैसे के निधन हो गए। उनकी स्थायी विरासतों में से एक वह श्रृंखला है जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय क्षेत्रीय गवर्नर के रूप में भारतीय अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत की और हस्ताक्षर किए। बातचीत महान कौशल है जो कन्या हस्त राहु के जातक में आता है। ये जातक सौदे पर पहुंचने में अच्छे होते हैं। वे वास्तव में अच्छे सौदा करने वाले होते हैं। वे सही समय का अनुभव कर सकते हैं। तो चाहे आपके पास हस्त में राहु हो या चंद्रमा, आप एक अच्छे सौदा करने वाले हैं। आप दूसरों की तुलना में बेहतर बातचीत कर सकते हैं। याद रखें, एक अच्छे सौदा करने वाले बनने के लिए आपके पास 3 मूलभूत विशेषताएं होनी चाहिए: समय, समय और समय। कन्या औद्धिकता का संकेत है और हस्त कन्या में आता है। हस्त पर चंद्रमा का शासन है और इसलिए हस्त में राहु भी महान बौद्धिक रचनात्मकता लाता है। राहु हस्त की रचनात्मक बौद्धिकता का एक बेहतरीन उदाहरण सर आइजक न्यूटन है। सर आइजक न्यूटन के पास हस्त नक्षत्र मेन राहु है। 300 साल पहले एक वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। आपने सुना होगा कि एक सेब गिरा जबकि न्यूटन एक बगीचे में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं और कभी ऊपर क्यों नहीं। क्यों नीचे। अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं तो वह फिर से नीचे आएगा। सब कुछ ऐसा ही करता है। क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? उन्होंने सोचा और खोजा और अंततः गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज निकाला कि पृथ्वी सब कुछ अपने की ओर खींचती है। इसमें एक विशेष शक्ति है जो सब कुछ नीचे खींचती है। आज का विज्ञान वास्तव में उसकी खोज की नींव पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आधुनिक विज्ञान का आधार बन गया, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि जीवन में बिना इसके विपरीत कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। एक महान कवि एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने न्यूटन से पूछा, श्री न्यूटन, यह सच है कि सेब पेड़ से गिरा और पृथ्वी पर आया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए वह पहले वहां कैसे गया? कुछ सेब के पेड़ 120 फीट ऊंचे होते हैं। पानी सबसे ऊंचे पत्तों तक पहुंचता है, भले ही पेड़ 120 फीट ऊंचे हों। कुछ चीज पानी को इतनी ऊंचाई पर उठाती है, वो क्या है? इसे लिविटेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पहले ही लिविटेशन पर शोध करने का काम शुरू कर दिया है। गुरुत्वाकर्षण वह है जो आपको पृथ्वी की ओर खींचता है। लिविटेशन कुछ ऐसा है जो आपको पृथ्वी से ऊपर की ओर खींचता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके विपरीत के बिना अस्तित्व में न हो। जीवन,
और मृत्यु, दिन और रात, उदासी और खुशी, बचपन और बुढ़ापे, विपरीत हमेशा अस्तित्व में रहता है। वास्तव में बिजली भी तब उत्पन्न होती है जब सकारात्मक और नकारात्मक एक साथ आते हैं। जो पेड़ बाहर बढ़ता है वह जमीन के नीचे भी पड़ता है। यही इसका संतुलन है, सही होता है। जीवन को संतुलित होना चाहिए। याद रखें, उदासी गहराई देती है, खुशी ऊंचाई देती है। उदासी जड़ें देती है, खुशी शाखाएं देती है। खुशी एक पेड़ की तरह है जो आसमान में जाता है, और उदासी जड़ों की तरह है जो धरती के गर्भ में जाती है। दोनों की आवश्यकता होती है, और जितना ऊंचा पेड़ जाता है उतना ही गहरा भी जाता है। जितना बड़ा पेड़, उसकी जड़ें भी उतनी ही बड़ी होंगी। वास्तव में यह हमेशा अनुपात में होता है। यही इसका संतुलन है। चूंकि कन्या काल पुरुष कुंडली के छठे घर पर शासन करती है, इसलिए छठे घर के सभी कारक जैसे विवादों को सुलझाना या बनाना, अदालतों में लड़ाई, गुप्त दुश्मनों से समस्याएं, जीवन की दैनिक दिनचर्या में उलझना, शिकार बनना या दूसरों का शोषण करना, ये सभी तब सामने आते हैं जब चंद्रमा या राहु हस्त में आते हैं। चार्ट की गुणवत्ता के आधार पर परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक होगा। बहुत अधिक सोचने, विश्लेषण करने और तर्क लगाने से कभी कभी व्यक्ति अवसाद या निराशा में चला जाता है। इसलिए पहला पाठ है कि बहुत अधिक सोचने से बचें। अपने दिमाग से बाहर निकलें और अपने दिल में जाएं। कम सोचें, अधिक महसूस करें। हस्त का देवता सवित्र है। सवित्र 12 सूर्य देवताओं में से एक है। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप सभी 12 सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं। इन 12 सूर्य मंत्रों में 10वां सूर्य मंत्र ओम सवित्रे नमः हस्त के इस देवता को एक नमस्कार है। 12 सूर्य मंत्र हैं ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सवित्र का अर्थ है प्रेरक, जागरूक करने वाला, जीवनदायक। सूर्यास्त से पहले सूर्य को सवित्र कहा जाता है और सूर्यास्त से लेकर सूर्यास्त तक इसे सूर्य कहा जाता है। पवित्र सूर्य मंत्र ओम सवित्रे नमः का जाप करके आप हस्त के नक्षत्र को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सवित्र हस्त पर शासन करता है। हस्त नक्षत्र का पवित्र वृक्ष रिथा है। रिथा को भारतीय साबुन बेरी के नाम से भी जाना जाता है। कन्या युवा अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि कन्या लग्न और कन्या चंद्रमा राशि में जन्मे पुरुष और महिलाएं अपने जीवन भर युवा दिखाई देते हैं। युवावस्था का सबसे बुनियादी संकेत आपके बालों की गुणवत्ता और रंग है। रीता आपके बालों के रंग को बनाए रखने में मदद करती है और यह आपके बालों को भी मजबूत बनाती है। हस्त में बैठा व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता और हस्त में चंद्रमा या राहु मामलों को और अधिक तीव्र बना देता है। निवासी पूरी तरह सक्रिय होता है और अक्सर बेचैन हो जाता है यदि कोई नौकरी या काम नहीं होता। इसलिए हस्त निवासियों के लिए बेरोजगारी या व्यवसाय के पतन की स्थिति अत्यधिक प्रभाव डालती है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि यह उनकी आय को प्रभावित करता है, बल्कि इसलिए भी कि यह उन्हें निष्क्रिय बना देता है।
जो वे नहीं होना पसंद करते। वे हमेशा सक्रिय और व्यस्त रहना चाहते हैं। ये लोग जीवन में शायद ही कभी रिटायर होते हैं। उन्हें रिटायरमेंट लेना पसंद नहीं है। उनका सिद्धांत सरल है, काम करते रहो, जीवन की अंतिम सांस तक कुछ रचनात्मक और निर्माणात्मक करते रहो। कुल मिलाकर हस्त व्यक्ति की कुछ अनोखा उत्पन्न करने की तीव्र इच्छा का प्रतीक है। अपनी रचनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए जो दुनिया को आश्चर्यचकित करती रहे। मैं हस्त के अत्यधिक रचनात्मक नक्षत्र के सामने विनम्रता से झुकता हूं। उनका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे सभी अनुयायियों पर बरसे। हस्त का सार यह है कि दृढ़ संकल्प और निरंतरता के माध्यम से कोई कई चमत्कार बना सकता है। यह याद रखना आवश्यक है कि यदि आप गंभीरता से लिए जाना चाहते हैं तो लगातार रहें। लंबे समय तक प्रयासों की निरंतरता सब कुछ है। यह नहीं है कि हम अपने जीवन में एक बार क्या करते हैं, यह वह है जो हम लगातार करते हैं, जो परिवर्तन, सफलता और खुशी लाता है जिसे आप खोजते हैं। हस्त निरंतरता के बारे में है और यही अंत में मायने रखता है, क्योंकि सफलता हमेशा महानता के बारे में नहीं होती, यह निरंतरता के बारे में होती है। निरंतर प्रयास, न कि शक्ति या बुद्धिमत्ता, हमारे संभावनाओं को खोलने की कुंजी है। चांद या राहु के साथ हस्त में जन्मे सभी पुरुषों और महिलाओं को अधिक शक्ति। अपने प्रयासों को जारी रखें, निरंतर रहें और आप महान सफलता प्राप्त करेंगे। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयूएम गम गणपतये नमः। एयूएम गम गणपतये नमः।